हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिक्स प्रेपोजिशन के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आजकल ये टॉपिक बिल्कुल ट्रेंड पे है। फिक्स प्रेपोजिशन, नरेशन और एक्टिव पैसिव वॉइस। कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जहाँ से इन टॉपिक से क्वेश्चन ना पूछा जाता हो। और फिक्स प्रेपोजिशन तो एरर में और ये फिल इन द ब्लैंक्स बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलते हैं। स्पेशली फिक्स प्रेपोजिशन से ही मिलते हैं अगर प्रेपोजिशन से कोई क्वेश्चन आता है तो। और इसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है इनको देखने के लिए। कई कई वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके साथ एकदम फिक्स प्रेपोजिशन आती है और हम उनको भूल जाते हैं और हम लगा के देख लेते हैं कुछ भी, और हमारा क्वेश्चन वहाँ पे गलत हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सारे ही क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं पहले। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से, वन मस्ट अबाइड डैश वंस प्रॉमिस। मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट आजकल सबसे ज़्यादा ये अबाइड है वो एग्जाम में प्रेफर कर रहा है। बहुत ज़्यादा एरर मेकिंग में भी अबाइड से बहुत क्वेश्चन देखने को मिला है। तो अबाइड के साथ इन यूज होता है, बाय यूज होता है, फोर यूज होता है या टू यूज होता है, आप सबको बताना है। तो अबाइड के साथ हमेशा याद रखना बाय यूज किया जाता है। अबाइड बाय, वन मस्ट अबाइड बाय वंस प्रॉमिस। कुछ भी हो जाए अबाइड के साथ हमेशा बाय ही आएगा। सेकेंड ऑप्शन यहाँ से सही है। नेक्स्ट है, आई हैव बीन हेयर डैश मंडे। अब यहाँ से पहले सबसे पहले हम ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं। फ्रॉम, सिंस, फॉर या टिल। टिल तो आएगा नहीं, है ना। फ्रॉम भी नहीं आएगा। आई हैव बीन हेयर फ्रॉम मंडे। तो सिंस और फॉर, यहाँ पे भी थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है बच्चों को। सिंस और फॉर कहाँ पे यूज होते हैं? सबसे पहले तो ध्यान रखना कि ये हमेशा ही जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होते हैं उनमें यूज होते हैं सिंस और फॉर, और हमेशा टाइम के लिए ही यूज होते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ कब से हूँ? मंडे से हूँ। तो ये बिल्कुल पॉइंट ऑफ टाइम है कि मंडे से हूँ, ट्यूसडे से हूँ, 2004 से हूँ, 2005 से हूँ। तो जो बिल्कुल पॉइंट ऑफ टाइम होता है उसके साथ हमेशा सिंस यूज होता है। तो बी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। और अगर पीरियड ऑफ टाइम दिया हो कि उसे पता ही ना हो कब से हो, तो वहाँ फोर यूज होता है। लेकिन अगर बिल्कुल ही पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है तो वहाँ सिंस यूज होगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अ चेयर इज मेड डैश वुड। देखो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जो मेड होता है उसके साथ दो टाइप की प्रपोजिशन यूज होती है। एक तो होती है ऑफ, एक होती है फ्रॉम। ठीक है, तो जहाँ पे देखो मेड का मतलब बिल्कुल चेंज होना। किसी नाउन में अगर परमानेंट चेंज हो रहा है तो वहाँ पे फ्रॉम यूज होता है। परमानेंट चेंज का मतलब क्या है कि बिल्कुल ही चीज़ एकदम चेंज हो रही है। जैसे कि मैं बोलूँ कि कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क। ठीक है, तो मिल्क से कर्ड बन जाना एकदम बिल्कुल चेंज हो गया। लेकिन अगर सिर्फ शेप में चेंज हो रहा है तो वहाँ पे ऑफ यूज होगा। जैसे कि आप केमिस्ट्री में फिजिकल केमिकल चेंज होता है तो उससे रिलेट कर सकते हो थोड़ा बहुत। जहाँ पे फिजिकल चेंज होता है बिल्कुल शेप में चेंज होगा, वहाँ से ऑफ आ जाएगा। लेकिन अगर परमानेंट चेंज हो रहा है तो फ्रॉम आ जाएगा। वाइन इज मेड फ्रॉम ग्रेप्स, है ना। ग्रेप से बिल्कुल वाइन बना दी गई, अब वाइन से ग्रेप्स नहीं बन सकते, तो यहाँ से फ्रॉम यूज होगा। लेकिन अ चेयर इज मेड वुड, रही तो वो लकड़ी ही है, लकड़ी से चेयर बनाई है, लेकिन है तो वो लकड़ी ही, शेप चेंज हुई है। तो यहाँ पे ऑफ यूज हो जाएगा। अगर शेप चेंज हो तो ऑफ, और अगर कंप्लीटली चेंज हो तो फ्रॉम। ध्यान रखना मेड के साथ दो प्रपोजिशन यूज होती है। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा, ऑफ। शी टोल्ड डैश मी। अब बताना है कि टोल्ड के साथ क्या लगता है? टू मी, बाय मी, ऑफ मी, या फिर कोई प्रपोजिशन यूज नहीं होगी। देखो टोल्ड के साथ कोई प्रपोजिशन यूज नहीं होती, जबकि टेल है वहाँ के साथ हमेशा टू यूज हो जाता है। लेकिन टोल्ड के साथ कोई प्रपोजिशन नहीं आती, क्योंकि टोल्ड में ही छुपा होता है सेड टू। जैसे कि हम पैसिव वॉइस में करते हैं तो सेड टू की जगह पे ही टोल्ड यूज होता है, तो टू इसमें ऑलरेडी होता है, इसलिए इसके साथ कोई प्रपोजिशन यूज नहीं होती। बेसिकली यहाँ पे टू लगाने की कोशिश करते हैं बट टू गलत है, टू नहीं आएगा। कोई प्रपोजिशन टोल्ड के साथ नहीं आती। शी टोल्ड मी सिंपल आएगा। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। एग्जाम स्टार्ट्स डैश टाइम। देखो स्टार्ट के साथ भी दो तीन प्रेपोजिशन यूज होती है। जो मेनली यूज होती है वो होती है इन और ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बाय तो आएगा नहीं और नो प्रेपोजिशन भी नहीं आएगा, तो या तो इन आएगा या ऑन आएगा। देखो जब भी कोई भी चीज़ बिल्कुल एकदम एक्यूरेट टाइम पे स्टार्ट होती है, एकदम जैसे एग्जाम है बिल्कुल टाइम पे स्टार्ट होती है, तो वहाँ ऑन यूज होता है। लेकिन अगर पहले ही स्टार्ट हो जाती है टाइम से तो वहाँ पे इन यूज होता है। अब एग्जाम पहले तो स्टार्ट नहीं होते टाइम से, तो यहाँ पे ऑन यूज आएगा, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। एग्जाम स्टार्ट्स ऑन टाइम। कई बार जैसे ट्रेन होती है वो टाइम से पहले पहुंच जाती है तो वहाँ पे इन यूज होता है। ठीक है, स्टार्ट्स ऑन टाइम, एग्जाम स्टार्ट्स ऑन टाइम, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, वी रीच्ड देयर डैश टाइम। अब यहाँ पे आप
कुछ भी भर सकते हो, इन और ऑन दोनों में से, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन सही है। वी रीच्ड देयर ऑन टाइम भी हो सकता है या वी रीच्ड देयर इन टाइम भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ए और बी दोनों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे। या गया वाइन इज मेड डैश ग्रेप्स। तो आप बता दीजिए यहाँ पे क्या आएगा। आपको पता चल गया होगा, मैंने बताया था कि फ्रॉम और ऑफ दो यहाँ पे यूज होती है। तो वाइन जब ग्रेप्स के से बन रही है तो बिल्कुल कंप्लीटली चेंज हो रहा है, वो सिर्फ शेप चेंज नहीं हो रही, कंप्लीट चेंज हो रहा है। हम वाइन से दोबारा ग्रेप्स नहीं बना सकते, तो यहाँ पे फ्रॉम यूज होएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। और अगर सिर्फ शेप में चेंज होता है तो ऑफ आता है। शी वॉज एंग्री डैश दिस। तो एंग्री के साथ भी विद आएगा या ऑन आएगा या बाय आएगा। तो एंग्री के साथ भी देखो विद यूज भी होता है, एंग्री के साथ ऑन भी यूज होता है। विद कहाँ होता है, जब कोई पर्सन की बात हो रही हो। शी वॉज एंग्री विद मी, है ना, कोई पर्सन की बात हो रही हो। लेकिन किसी चीज पे एंग्री होना तो ऑन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। शी वॉज एंग्री ऑन दिस, किसी चीज पे नाराज होना, एंग्री होना, गुस्सा होना, ठीक है। 9th है राम प्ले क्रिकेट डैश फुटबॉल। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस में थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि इनके साथ ऑलमोस्ट हम सारी चीज़ें ही यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। राम प्लेज क्रिकेट विद फुटबॉल, अलोंग फुटबॉल, बिसाइड्स या फिर बिसाइड। जो बेस्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे होता है, देखो विद नहीं होगा, अलोंग नहीं होगा, बिसाइड्स। बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा। राम क्रिकेट भी खेल सकता है फुटबॉल के अलावा, ठीक है। बिसाइड्स सही हो जाएगा। बिसाइड होता है साथ, बिसाइड होता है के बगल में, जैसे साथ में या बगल में। शी लिव्ड बिसाइड मी, तो बिसाइड्स होता है के अलावा, इसके अतिरिक्त, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्पाइट डैश हार्डवर्क ही फेल्ड। यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है 10th और 11th क्वेश्चन में। डिस्पाइट डैश हार्डवर्क ही फेल्ड, इंस्पाइट डैश हार्डवर्क ही फेल्ड। ये एरर में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये भी। तो डिस्पाइट के साथ बेसिकली ऑफ लगाने की कोशिश करते हैं बच्चे, लेकिन ऑफ नहीं आता। ध्यान रखना, डिस्पाइट के साथ कोई प्रेपोजिशन यूज नहीं होती, ऑफ नहीं आता डिस्पाइट के साथ। कंप्राइज के साथ भी ऑफ लगाने की कोशिश करते हैं, बट कंप्राइज के साथ भी कोई प्रेपोजिशन यूज नहीं होती, क्योंकि उसमें कंसिस्ट ऑफ छुपा होता है। तो ये चीज़ें हैं जो ध्यान रखने वाली है। तो डिस्पाइट के साथ नो प्रेपोजिशन होती है। नेक्स्ट है इंस्पाइट हार्डवर्क ही फेल्ड। इंस्पाइट के साथ ऑफ आता है, ध्यान रखना। डिस्पाइट इंस्पाइट ऑफ एक ही चीज़ है, डिस्पाइट इंस्पाइट ऑफ। इंस्पाइट के साथ ऑफ लगाते हैं, इंस्पाइट ऑफ हार्डवर्क ही फेल्ड, ठीक है। हार्डवर्क करने के बावजूद भी वो फेल हो गया, इंस्पाइट ऑफ। और डिस्पाइट के साथ नो प्रेपोजिशन, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है ही इज एब्जॉर्ब डैश हिज स्टडीज। वो अपनी स्टडी में एब्जॉर्ब है। देखो एब्जॉर्ब के साथ हमेशा ऑलवेज ध्यान रखना इन प्रेपोजिशन आती है। ही इज एब्जॉर्ब इन हिज स्टडीज, ठीक है। ऑन मत लगा देना, बिकॉज यहाँ पे ऑन भी सूट करता है, तो बहुत सारे बच्चे हैं जो ऑन लगा देते हैं। इन आएगा, ही इज एब्जॉर्ब इन हिज स्टडी। ही इज एबसेंट डैश द क्लास। एबसेंट के साथ भी फिक्स्ड प्रेपोजिशन यूज होती है। ही इज एबसेंट, एबसेंट के साथ हमेशा 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 फ्रॉम यूज होता है। ही इज एबसेंट फ्रॉम द क्लास। फॉर द क्लास नहीं होगा, ऑफ द क्लास लगाने की कोशिश करते हैं बच्चे, ऑफ जचता है क्योंकि ही इज एबसेंट ऑफ द क्लास, नहीं, ही इज एबसेंट फ्रॉम द क्लास। तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ही वॉज एक्यूज डैश थेफ्ट। देखिए अक्यूज के साथ भी फिक्स्ड प्रेपोजिशन यूज होती है, एक्यूज्ड ऑफ, ठीक है। एक्यूज के साथ हमेशा ऑफ यूज होता है। एक्यूज ऑफ का मतलब होता है दोष लगाना। ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट, उसने चोरी का इल्ज़ाम लगाया, चोर पे इल्ज़ाम लगाया। तो एक्यूज के साथ हमेशा यह ध्यान रखना ऑफ प्रेपोजिशन यूज होती है। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है द हंटर एम्ड द टाइगर टू द टाइगर, एट द टाइगर, ऑफ द टाइगर, या फिर कोई प्रपोजिशन नहीं। एम्ड के साथ भी फिक्स प्रपोजिशन है, एट, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। एम्ड एट, निशाना लगाना, टाइगर पे निशाना लगाया। एम्ड के साथ हमेशा एट यूज होता है, ध्यान रखना। डॉग्स बार्क द स्ट्रेंजर्स, इसके साथ भी एक फिक्स प्रपोजिशन यूज होती है, बार्क के साथ भौंकना। डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स, ठीक है, एट द स्ट्रेंजर्स, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। डॉग बार्क्स एट द स्ट्रेंजर्स। शी हैज़ नो कंट्रोल डैश हर सन। यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है आपको, कंट्रोल ऑफ हर सन, कंट्रोल ओवर हर सन, कंट्रोल ऑन हर सन, या फिर कंट्रोल टू हर सन। शी हैज़ नो कंट्रोल ओवर हर सन, कंट्रोल के साथ हमेशा ओवर लगता है, ध्यान रखना। बी ऑप्शन सही है, कंट्रोल ओवर हर सन। नेक्स्ट है ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी डैश माई सक्सेस। ये इजी है, ये आपको पता होगा कि कॉन्ग्रेचुलेटेड के साथ हमेशा
ऑन यूज होता है, ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी ऑन माई सक्सेस, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ही इज इग्नोरेंट डैश द फैक्ट्स, इसके साथ भी एक फिक्स्ड प्रेपोजिशन यूज होती है, ही इज इग्नोरेंट डैश द फैक्ट। तो इग्नोरेंट के साथ हमेशा ऑफ यूज होता है, इसका मतलब होता है अपरिचित, मतलब ना जानना, ही इज कि वो फैक्ट्स के बारे में नहीं जानता, अपरिचित है उनके बारे में, तो इग्नोरेंट ऑफ, हमेशा इग्नोरेंट के साथ ऑफ लगता है, टू नहीं लगता, टू मत लगा देना, ही इज इग्नोरेंट ऑफ द फैक्ट्स। नेक्स्ट है ही इज हियर अ लार्ज प्रॉपर्टी, देखो हियर का मतलब होता है उत्तराधिकारी, तो इसके साथ जो हमेशा फिक्स प्रपोजिशन लगती है वो लगती है टू, ही इज हियर टू अ लार्ज प्रॉपर्टी, वो एक लार्ज प्रॉपर्टी का उत्तराधिकारी है। ठीक है, ये एरर में आया था, एरर फाइंडिंग में क्वेश्चन आया था कि हियर के साथ हमेशा टू लगती है, ऑफ या ऑन नहीं आता, तो यहाँ से बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये 20 क्वेश्चन थे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। ये किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, वहाँ से ही क्वेश्चन लिए हैं, बाकी नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और भी काफ़ी सारे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।